जी दिवाकर जी भी हमारे साथ मौजूद है। दिवाकर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। बहुत अहम है कल का दिन, और वही सवाल जो मैं अभी भारद्वाज जी से भी पूछ रही थी कि बहुत से लोग कल सुबह कन्या पूजन भी करेंगे, लेकिन उसके अलावा और ये भी देखिए, अब कहा जा रहा है हर कोई तो अयोध्या पहुंच नहीं सकता प्रभु के दर्शन करने के लिए। कुछ लोग घर पे बैठ के भी प्रभु की आराधना करेंगे। जो लोग नहीं पहुंच पा रहे वो घर पे क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे प्रभु का आशीर्वाद पा सकते हैं? देखिए, कल का जो दिन है वह महत्वपूर्ण दो चीजों के लिए खास है। नवरात्र भी है, नवरात्र का नवम दिन है, माता सिद्धिदात्री का दिन है। तो ऐसे में सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के पवित्र मन से पूजा स्थल पर बैठ करके माता सिद्धिदात्री की पूजन करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए, क्योंकि नवरात्र के भी नियमों का पालन करना कल बहुत जरूरी है। तो सिद्धिदात्री माता का पूजन करिए। और देखिए, 9 दिन के व्रत का पुण्य फल कल ही मिलने वाला है, क्योंकि माता का जो स्वरूप है, 9 स्वरूप है, उसमें जितना भी हम पूजा करते हैं 9वें दिन हमें सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धिदात्री माता है, तो ऐसे में 9वें दिन हमें माता दुर्गा की आराधना जरूर करनी चाहिए। तो सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजा स्थल पर बैठकर के माता भगवती की आराधना कर लेनी चाहिए। उसके बाद कन्या पूजन कर लेना चाहिए। इससे निवृत्त होने के बाद जो मध्याह्न काल है, कर्क लग्न का समय है, जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव को मनाया जाएगा, उसमें जन्मोत्सव होगा। उस समय घर में पूजा स्थल में फिर बैठ करके कलश स्थापित करते हुए, घी का दीपक जलाते हुए, जो भी आपके पास षोडशोपचार पूजन विधि है, जो भी धूप दीप नैवेद्य अबीर गुलाल अक्षत रोरी चंदन जो भी है, फल फूल मिठाई, उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी को अर्पित करना। तो इसके लिए लाल रंग के वस्त्र बिछाइए, उस पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को स्थापित करिए, माता सीता के साथ स्थापित करिए, संभव हो सके तो राम दरबार को स्थापित करिए, स्नान कराइए और विधिवत षोडशोपचार पूजन करिए। पूजन करने के बाद जो मुहूर्त है 11:30 बजे के लगभग से लेकर के 1:30 बजे के बीच का जो समय है, उस समय कर्क लग्न के समय आप बैठ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के किसी भी मंत्र का कुछ नहीं याद है, कुछ नहीं पता है, तो राम राम का ही जप कर लीजिए। जितना संभव हो सके जप कर लीजिए। जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि संकल्प लेना चाहिए, तो संकल्प जरूर लेना चाहिए। संकल्प के बाद हमारे मन में अभिलाषा होना चाहिए। और भारत के, विश्व के प्रत्येक व्यक्ति से मैं निवेदन करूंगा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी से अपने लिए तो मांगिए, लेकिन जगत के कल्याण की भावना जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल, विश्व के कल्याण की भावना जरूर मन में कही। रखना चाहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी आदर्श है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सामान्य नहीं है। प्रभु श्री रामचंद्र जी अष्ट सिद्धियों से भी ऊपर हैं। अब आपने दिवाकर जी इसी बात की ये चर्चा की है कि विश्व शांति के लिए भी जरूर प्रभु से कुछ मांगना चाहिए, क्योंकि प्रभु आदर्श हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।